हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता की हॉरर प्रस्तुति प्रेत गठरी। एक एलियास माँ ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने बेटे राहुल को नींद की दवा देकर कार में अकेला छोड़ दिया। तूफान आया, राहुल कार सहित नदी में समा गया। मां प्रेतों द्वारा डायन बना दी गई। पति विनोद ने उसे छोड़ दिया कि जब उसके बेटे को लाएगी तभी घर में घुस सकती है। डायन हर रात एक बच्चा लाने लगी। विनोद ने घबराकर मकान एक नए परिवार को बेच दिया। यह मेरा घर है, मैं इस घर में रहूंगी अपने बेटे राहुल के साथ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये घर तब तक तेरा घर था जब तक तू एक अच्छी माँ थी। अब तू डायन माँ है, तू इस घर में नहीं घुस सकती, जा चली जा यहाँ से वरना खोल दूंगा मैं ये प्रेत गठरी। खोलो। नहीं मानी तू डायन, आखिर तूने मुझे गठरी खोलने पर मजबूर कर ही दिया। अब भुगत। इस ऐसी जगह ले जाकर छोड़ेंगे जहाँ इसे पानी भी नसीब नहीं होगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, ये घर मेरा है, मेरे पति विनोद का घर है, मेरे बेटे राहुल का घर है। जिसे तू लाई है वह राहुल नहीं है। तो तुमने कुछ सुना मुक्ति? क्या क्या सुना? किसी के चीखने की आवाजें। कम ऑन पंकज, संकल्प के बाद अब तुम भी सपने देखने लगे। नहीं, किसी औरत के चीखने की आवाज थी। यह मेरा घर है, विनोद का घर है, कुछ ऐसा मैंने सुना है। मुक्ति और फिर एक जोरदार चीख की आवाज। वो वहम नहीं था। ओहो, सो जाओ, विनोद तो इस घर के मालिक का ही नाम है। मैं संकल्प को देखकर आता हूँ, जल्दी आना है। फर्श पर खून के छींटे। ये खून कहाँ से आया? ऑफ नहीं, मुझे पहले ही इस संभावना के बारे में सोच लेना चाहिए था। खून की बूंदें इस तरफ भी गिरी हुई है। इसको मैं चूहे मारने से नहीं रोक सकता। खैर, अब चलकर सोना चाहिए। तुम कहाँ चले गए थे? वो डायन फिर आई थी, उसे भगाने गया था, वो अंदर आना चाहती थी। क्या उसके साथ उसका बेटा राहुल भी था? संकल्प ये किससे बातें कर रहे थे? अपने दोस्त से। पापा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? ये तो रहा वो सामने ही, इसका नाम अनेक है। ये टेडी बिया है। हाँ, ये सभी मेरे दोस्त है पापा। तो फिर इन्हें भी सोने दो, रात बहुत हो चुकी है, तुम भी सो जाओ। ओके ओके पापा, गुड नाइट सन। गुड नाइट पापा। हाँ, बहुत मजा आया पापा, समझ ही नहीं पाए। हाँ, वो मुझे देखा नहीं सकते। तुम ये गायब होने वाला जादू मुझे भी सिखाओगे बहुत जल्दी, मगर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिसे करके तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगले दिन सुबह पल्लवी की जोरदार चीखों से पूरा घर गूंज उठा। पल्लवी क्यों चीख रही है? मम्मी पापा। फर्श पर पांव रखते ही पंकज के मुंह से भी जोरदार चीख निकल गई। ओवे, क्या हुआ पंकज? यहाँ फर्श पर जहाँ रात मैंने चप्पल उतरी थी वहाँ अब कांच के टुकड़े रखे हुए हैं जो मेरे पाँव में चुभ गए हैं। ओ जो, उफ, ये कांच के टुकड़े यहाँ किसने रखे? पता नहीं, काफी खून निकल रहा है। जिसने भी यह शरारत की है उसे पता था कि आप उठाते ही पाँव इस जगह पर उतारी गई चप्पलों पर ही रखते हो। उसने चप्पलें हटाकर यहाँ कांच रख दिया। उफ पंकज, खून भी बह रहा है, मगर जब तक सभी कांच निकल नहीं जाएंगे तब तक हम पट्टी भी नहीं बांध सकते। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कांच निकलता हूँ, तुम जाकर देखो कि पल्लवी क्यों चिल्लाई थी। लेकिन मम्मी, पल्लवी, तेरे बालों को क्या हुआ? पता नहीं किसने किया ये सब, आप आइए तो सही। ये देखिए, किसी ने मेरे बाल काटकर पूरे कमरे में उड़ा दिए हैं। मुझे संकल्प को भी देखना होगा, ये तो सो रहा है। घर में सबसे पहले उठने वाला सदस्य आज देर तक सो रहा है। मम्मी, वह देखो, एक्वेरियम कैसे टूट गया। इसके टूटने की आवाज भी नहीं हुई। और ये कांच हथौड़े से पीसा गया है। यही कांच पापा की चप्पलों की जगह पर रखा गया था, इसी के टुकड़े से लहूलुहान हो गए हैं तुम्हारे पापा के पांव। मगर यहाँ कांच को किसने पीस होगा? पल्लवी, तुम्हारे बाल। उफ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था कि रात को कुछ हुआ है। संकल्प देर रात तक जाग रहा था, अपने टेडी बियर से बातें कर रहा था। संकल्प ही कुछ बता सकता है। मम्मी पापा देखिए, संकल्प के बिस्तर पर कैंची पड़ी है, इसमें बाल फंसे हैं, मेरे बालों को इसी कैंची से काटा गया है पापा।
तो क्या संकल्प ने ही ये शरारतें की है? ये एक्वेरियम कैसे टूटा? ये कांच किसने पीसा? कैंची तुम्हारे बेड पर क्यों पड़ी है? गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग दी। हा 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 हा, अरे हंस क्यों रहे हो? क्या ये सब शरारतें तुमने की है? हाँ पापा, ये सब मजेदार शरारतें मुझे मेरे दोस्त ने सिखाई है। वो कह रहा था कि इन्हें करने से बड़ा मजा आता है। तुम्हारा ये दोस्त टेडी? हाँ। तभी पंकज का एक झन्नाटेदार थप्पड़ संकल्प के चेहरे पर लगता है। संकल्प की मम्मी चिल्लाती है, पंकज, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। संकल्प मेरा दोस्त है, उसे कोई मारेगा तो मैं उस पर गठरी खोल दूंगा। ऐसी शरारती नहीं करते बेटा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। संकल्प ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। शायद वो इस मकान में अकेलापन महसूस कर रहा है, उसके लिए कोई आया देखनी होगी। दूर उस सूखे पड़े कुएं में से किसी के करहाने के स्वर आ रहे थे। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे राहुल को घर लेकर जाना है। कोई है, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं क्या खाऊं? ओह, खाना तो यहीं पर है। कितना सोचते ही वो डायन उसे बच्चे को खा जाती है। आया आंटी तुम्हें अच्छे से नहला आएगी। अरे मेरी आंख में साबुन चला गया। चलो संकल्प बाबा, तो मैं पानी डाल देता हूँ बाबा। आंखें जल रही है। साबुन निकल गया बाबा। संकल्प का दोस्त दूर खड़ा देख रहा था ये सब। उसने संकल्प को एक नई शरारत सुझाई। इसकी नाक पर मुक्का मारकर इसको जवाब दो संकल्प, देखो कितना मजा आएगा। तभी संकल्प ने एक जोरदार मुक्का आया की नाक पर जड़ दिया। आउच! ये लो टूथब्रश, इसका क्या करना है? इसे पिछली ओर से आया की नाक में घुसेड़ दो, बहुत मजा आएगा। हा हा हा। आह मेरी नाक से खून बह रहा है। यह अभी कम है। इतना कहते ही संकल्प ने टूथब्रश को आया की नाक में घुसेड़ दिया। आया दर्द से चिल्ला पड़ी। आए, क्यों आया ना मजा? हाँ बहुत, हा हा हा। देखो वह भाग, मुझे बचाओ। क्या हुआ संकल्प कहाँ है? आपका बेटा महाशैतान का अवतार है मैडम, उसने मेरी नाक पर मुक्का मारा, नाक में टूथब्रश घुसेड़ दिया। ये सब संकल्प ने किया। संकल्प पागल हो गया है क्या? मम्मी आपको नहीं पता कितना मजा आया, हा हा। तभी संकल्प की मम्मी एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ देता है। तुझे हुआ क्या है? जिस घर में ऐसे शैतान बच्चे हो वहां में काम नहीं कर सकती। मैं पापा को फोन करती हूँ, लेकिन मेरे दोस्त पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं उस पर गठरी खोलूंगा। हेलो पापा, आप पूर्ण घर आ जाए यहाँ। ये सब क्यों किया तूने? मेरे दोस्त ने कहा था कि ऐसा करके मजा आएगा। अब तूने कोई शरारत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चल अब तू अपने कमरे में बंद रहेगा और आज तुझे कुछ खाने को नहीं दूंगी। हे भगवान, यह इसे क्या हो गया? पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। कल रात से इसका व्यवहार बदला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ शरारतें हैं। उसे डांट पड़ गई है, कुछ देर कमरे में बंद रहेगा तो सुधर जाएगा। उधर संकल्प अपने दोस्त के साथ। हा हा हा, डांट तो खानी पड़ी पर मजा बहुत आया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो और मजा आएगा। तभी पल्लवी की पालतू बिल्ली खिड़की का कांच तोड़कर अंदर दाखिल होती है और संकल्प के दोस्त पर हमला कर देती है। ऐश वापस जा, वह मेरा दोस्त है, छोड़ उसे। तेरी ये मजाल, ये तो ऐश की आवाज है। ऐश अजीब सी आवाज में गुर्रा रही है। उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। कहाँ है वो? आवाजें संकल्प के कमरे से ही आ रही है। माँ, ओ माँ, ऑफ नहीं। उधर संकल्प बिल्ली को सोफे के नीचे दबा रहा था। ये तू क्या कर रहा है? ऐश हमारे घर के सदस्य की तरह है। ये मेरे दोस्त पर झपटी थी, उसने मेरे काटा भी, इसलिए मैंने इसे सजा दी है। ऐस तू ठीक तो है ना? और फिर रात में मुझे लगता है नए मकान में आकर वह ज्यादा खुश है, इसी एक्साइटमेंट में वह ऐसी शरारतें कर रहा है। कहीं इस मकान पर कोई ऊपरी साया तो नहीं? तू मीन भूत प्रेत तंत्र मंत्र, इसे मजाक मत समझो पंकज। और तुम भी बच्चों की शरारतों को भूत प्रेत का किस्सा ना बनाओ, चलो सो जाओ। उसने कोई डायन भी देखी थी? मुझे डर लग रहा है। ओफो मुक्ति, सो जाओ। बाबा टुंडा आरामी, घबरा नहीं, ऊपरी हवा का चक्कर ही लगता है। शायद किसी बच्चे की आत्मा हो जो वहां रुकी हो और तेरे बेटे को परेशान कर रही हो।
हालांकि मैं तांत्रिकी छोड़ दी है, लेकिन तू जा ये लोबान जला धुएं में देवताओं का वास होता है, उसके धुएं से भाग जाएगी वह आत्मा। होप कि सब ठीक हो जाएगा। एक खुले मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। सुना कोई आवाज आ रही है, मुझे निकालो, कोई बचाओ मुझे। आवाज उधर से आ रही है, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। राहुल राहुल आवाज है, इस कुएं से आ रही है। अरे कुएं में कोई औरत गिरी पड़ी है, मुझे निकालो। आंटी तुम कुएं में कैसे गिर गई? अरे बेवकूफ, पहले उसे बाहर तो निकल, नहीं उसे वहीं रहने दो। राहुल मेरा बेटा राहुल आ गया, हटो पीछे हटो, मैं ये रस्सी कुएं में डालता हूँ, मेरी मानो, उसे मत निकालो। आंटी रस्सी पकड़ लो। तभी वह डायन हंसने लगती है, खींचो खींचो, इसे मत खींचो, मत निकालो उसे बाहर, वह डायन है। डायन बच्चों के द्वारा गिराई गई रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाती है और हंसने लगती है। ये तो कोई डायन है, मैंने कहा था मत खींचो। तभी उन लड़कों में भगदड़ मच जाती है, भागो भागो। राहुल रुक जा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। राहुल भाग, तेज भाग, पैंट के कारण भाग नहीं जा रहा। बैटिंग पैंट उतार दे बेवकूफ, फीता अटक गया है। राहुल मेरा राहुल मिल गया, छोड़ दो मुझे, चल घर चल। वो डायन उसे पकड़ लेती है। उधर संकल्प के घर पर ये चैन से सो रहा है, लोबान का धुआं असर कर गया लगता है। अब तू भी जा, सो जा। ठीक है मम्मी। मुक्ति पल्लवी के जाने के बाद पलटकर अपने कमरे की तरफ जाती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? मुक्ति खिड़की के बाहर देखी है, उसे वहां पर कोई साया दिखाई देता है। विनोद घर का दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? देखो मैं राहुल को ले आई हूँ, मुझे अंदर आने दो। तभी मुक्ति चिल्लाती है, पंकज पंकज। क्या हुआ मुक्ति? पंकज घर के बाहर कोई है, वहाँ कोई है। पंकज क्या कर रही हो? मुक्ति रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा वाहन दूर करने। नहीं, मैं तुम्हें खिड़की नहीं खोलना दूंगी। अरे लेकिन देखने तो दो, हमें संकल्प को देखना चाहिए, वह आराम से सो रहा है। और देखो यहाँ बाहर भी कोई नहीं है, तुम बेकार ही डर गई हो। उधर गेट न खुलने पर डायन राहुल को लेकर वापस चल पड़ती है। विनोद ने दरवाजा नहीं खोला, क्या ये राहुल नहीं है? सामने से एक तेज गति से आते ट्रक के सामने उसने बच्चे को उछाल फेंका। ये राहुल होता तो विनोद दरवाजा जरूर खोलता। मैं राहुल को लाऊंगी। उधर संकल्प अपने दोस्त के साथ, चलो अब उठ जाओ, ड्रामा बहुत हो गया नींद का। मम्मी ताक झांक जो कर रही थी, तभी पल्लवी की बिल्ली ऐश उस शैतान बच्चे पर हमला कर देती है। अरे शैतान बिल्ली फिर मुझ पर झपट पड़ी। माँ तुमने ऐश को कहीं पर देखा है? नहीं, वो यहीं कहीं होगी, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, ढूंढती हूँ उसे। उधर संकल्प का दोस्त उसे बिल्ली को पकड़ लेता है। बता क्या करूं इसका, दुष्ट बिल्ली है ये। इतना कहते ही वो उस बिल्ली के गले में एक रस्सी डाल देते हैं। इसका दाम घोटत है, देख कैसे मचल रही है, इसकी आंखें बाहर आने को हो रही है। एक और काम करेगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ बात सुन। तभी पल्लवी संकल्प के कमरे बाहर खिड़की से झांकती है। संकल्प ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? छोड़ दे ऐश को, वो मर जाएगी। डरी भौचक्की पागलों की तरह भागती पल्लवी अंदर तो आ गई, मगर ये क्या कर रहा है तू संकल्प? ये तूने क्या किया? क्या किया तूने? यह मेरी ऐश को मार डाला। संकल्प ने बिल्ली को मारकर उसकी आंखें निकालकर अपनी आंखों के सामने लगा ली थी। पल्लवी डरी कमरे से भाग निकलती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मी। पल्लवी क्या हुआ? वो मम्मी संकल्प उसे कुछ हो गया है। कहाँ? ये तो आराम से यहाँ सोया पड़ा है, मगर कुछ मिनट पहले ही उसने अपनी आंखों पर ऐसी आंखें लगा रखी थी। कम से कम मरी हुई बिल्ली की लाश तो पड़ी होती यहाँ। मम्मी लाश संकल्प के हाथ में थी। तुम दोनों माँ बेटी को तो खामखा के वहन हो गए हैं। ये वहन नहीं था पापा, ये वहम नहीं था। अगले दिन वो वहम नहीं था मम्मी, मैं उस भयानक दृश्य को वहम नहीं मान सकती। ऐश भी तो कल से दिखाई नहीं पड़ी, वो जिंदा होती तो जरूर दिखती। तभी पल्लवी संकल्प के कमरे के बाहर जाकर उसके गेट पर कान लगा लेती है और उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। तुम्हें ऐसे मजेदार विचार कैसे आते हैं अनेक?
जब मैं तुम्हें गायब होने का जादू सिखा दूंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो अभी सिखाओ ना। नहीं, वक्त आने दो, तब तक कुछ खेलते हैं। पल्लवी डरी हुई अपनी मम्मी की तरफ भागती है और मम्मी को लेकर संकल्प के कमरे की तरफ आती है। मम्मी जल्दी संकल्प के कमरे की तरफ चलो, वह किसी से बातें कर रहा है। संकल्प कहाँ है तू? मम्मी मैं नहा रहा हूँ। मम्मी ये तस्वीर किसकी है? कौन सी तस्वीर बेटा? ऐसी तो कोई तस्वीर हमारे घर में नहीं थी, ये तस्वीर कहाँ से आई? मम्मी तस्वीर को ध्यान से देखो। क्या मतलब? पल्लवी बाहर चलो। क्या कहना चाहती हो बेटा? ये तस्वीर इसी लॉन में खींची हुई है। हाँ, ये तो इसी घर के लॉन की तस्वीर है। तभी संकल्प वहां आ जाता है। मम्मी दीदी आप लोग क्या कर रहे हो? संकल्प ये तस्वीर किसकी है और तुम्हारे बेड पर कैसे पहुंची? शायद तस्वीर वाला बच्चा और यह औरत इससे पहले इस घर में रहते थे। मम्मी ये तस्वीर में जो बच्चा है उसका नाम राहुल है और साथ में उसकी मां नेहा है, जिसके कारण राहुल की डूबने से मृत्यु हो गई थी। राहुल की मौत के बाद उसके पापा विनोद ने राहुल की मां को डायन कहकर घर से निकाल दिया था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। मगर तुझे ये सब कैसे पता चला? मुझे मेरे दोस्त ने बताया। मम्मी कौन है इसका वह दोस्त? ये वही होगा जिससे संकल्प बातें कर रहा था। वह तांत्रिक टुंडा आरामी भी कह रहा था कि शायद घर में किसी बच्चे की आत्मा का प्रकोप है। तभी पल्लवी चिल्ला पड़ती है, मम्मी मम्मी एस की लाश। मैं कह रही थी कि मैंने संकल्प को एस की लाश के साथ देखा था, मगर पापा ने मेरी बात नहीं मानी। मुक्ति चिल्ला पड़ती है, हे भगवान, मेरी ऐश संकल्प ने मारा है। मम्मी इसे शुरू से ही इस मकान पर छाए मनुष्य का आभास हो गया था, हमें तभी समझ जाना चाहिए था। कभी संकल्प वहां आ जाता है। मम्मी भूख लगी है। पल्लवी आज तू संकल्प के साथ ही उसके कमरे में सोना। लेकिन मम्मी तुझे जो कहा वही करना। ठीक है मम्मी। रात को पल्लवी संकल्प के कमरे में सो रही थी। ये तेरे कमरे में क्या कर रही है? धीरे से बोलो, वह जाग जाएगी। बहुत हिम्मत वाली है तेरी बहन। पल्लवी जाग रही थी। संकल्प के अलावा भी कमरे में कोई और बच्चा है। चल ट्रेन चलते हैं, रात को तेरी तस्वीर मम्मी और दीदी के हाथ लग गई थी। अरे ट्रेन पटरियों की बजाय हवा में उड़ रही है और ये तो दीदी की तरफ जा रही है। हाँ, पल्लवी जाग रही थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक और हथौड़ा अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था और तुरंत ही इतना सुनते ही पल्लवी ने वह हथौड़ा उठाकर हवा में लहराती ट्रेन पर दे मारा। पल्लवी उसे शैतान बच्चे को देखकर संकल्प से बोलता है, ये तो वही तस्वीर वाला बच्चा है राहुल। यह मेरा दोस्त है दीदी, मगर ये तो डूब गया था। हाँ, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम शैतान बच्चे हो। संकल्प के साथ जो हो रहा है वह तुम उसे सीख रहे हो। इतना कहते ही पल्लवी ने हाथ में पकड़ा हथौड़ा उसके मुंह पर दे मारा। संकल्प चिल्लाने लगता है, उसे मत मारो, वह मेरा दोस्त है। पीछे से संकल्प ने पल्लवी को पकड़कर एक अलमारी पर दे मारा। अलमारी के ऊपर से तभी एक गठरी नीचे गिरती है और पल्लवी के हाथों में आ जाती है, जिसके अंदर से आवाज आ रही थी, खोलो खोलो। पल्लवी गठरी देखकर हैरान रह जाती है। ये गठरी किसकी है? इस गठरी में क्या है? इसमें कुछ हिल रहा है। ये प्रेत गठरी है। कैसी प्रेत गठरी? संकल्प तेरी बहन ने मुझे मारा है, क्यों ना प्रेत गठरी खोल दो। खोल दो। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? ऑफ तुम्हारी उंगलियां। कल तेरी बिल्ली को मारा था और आज तू मरेगी। अब खुलेगी प्रेत गठरी। क्या है उसे गठरी में? मत खोलो उसे, जल्दी खोल राहुल, जल्दी खोल प्रेत गठरी को। पल्लवी डरकर भागने लगती है और चिल्लाती है, मम्मी मम्मी उसे रोको। संकल्प वह भाग रही है और तभी संकल्प अपने हाथ में पड़े स्केट को फेंककर उसके सर पर दे मारता है। प्रेत गठरी खुल गई। गठरी के खुलते ही उसमें से भयानक शैतान बाहर निकल आते हैं। ये सब देखकर पल्लवी डर से चिल्ला पड़ती है। नहीं, एक प्रेत पंखा खोलकर पल्लवी पर गिरता है। राहुल गठरी में से निकले एक प्रेत से बात कर रहा था, दादी बाबा चलो फुटबॉल खेल बेटा, जगह काम है, आप किक तो मारो। तभी वह प्रेत कटीली फुटबॉल को किक मारता है और फुटबॉल पल्लवी के चेहरे पर आकर लगती है। पल्लवी दर्द से कर रहा उठती है। देखा, मैंने कहा था ना कि जगह कम है। ये कीले और हथौड़ा ले। कीले ठोकने में बड़ा मजा आता है।
जाओ ये किले अपनी बहन के माथे पर ठोक दो। ठीक है अभी करता हूँ। नहीं संकल्प मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने मेरे दोस्त को हथौड़ा मारा था। जो मेरे दोस्त को मारेगा उसे मारना होगा। पल्लवी उठकर भागने की कोशिश करती है और चिल्लाती है मम्मी पापा बचाओ। परंतु उसकी टक्कर पंखे से लगती है और वो वापस जमीन पर गिर जाती है। भागना बंद कर पल्लवी। पल्लवी मरेगी या बचेगी? क्या गुल खिलाएगा राहुल का प्रकोप? जानने के लिए पढ़े प्रेत गठरी का अगला भाग प्रकोप पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड चैनल पर।